केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने रविवार को पश्चिम बंगाल में रैली के दौरान कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि पूरे देश में 7 दिन के अंदर नागरिक संशोधन अधिनियम लागू हो जाएगा। इस बयान के बाद देश भर में सियासी भूचाल आ गया है। अब विपक्ष सीएए को लेकर दिए गए इस बयान के बाद सरकार को घेरने की कोशिश में। वहीं मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने केंद्रीय मंत्री के बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार को सीएए को लागू तो करना ही है, लेकिन सीएए से हम सहमत नहीं है। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी भी इसके खिलाफ है। सबने देखा था कि पूरे हिंदुस्तान में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार सीएए को लाकर एनआरसी को भी लाने की कोशिश करेगी, जो हमें कबूल नहीं है। वहीं उत्तराखंड में जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने के सवाल पर सपा सांसद ने कहा कि अगर यूसीसी के अंदर कुरान और हदीस की रोशनी से मुखालिफ बातें होंगी या जो कुरान में हमें हुक्म दिया गया है उसके खिलाफ अगर कोई बात होगी तो हम यूसीसी हरगिज नहीं मानेंगे, क्योंकि हम कुरान और हदीस को मानने वाले लोग और ईमान की खातिर हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, सीएए पास हुए 2 साल हो गए, 2 से ज़्यादा ही हो गए। अब जब पार्लियामेंट से पास हो गया तो आईडी बिल्कुल मुंह पे जा रही है, लागू तो हो रही है, ये लागू करेंगी, लेकिन थोड़ी आईडी सीएए से हम सहमत नहीं है। और हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी इसके खिलाफ है। सबने देखा है, पूरे हिंदुस्तान में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था। सीएए सिर्फ इसलिए आया था कि वो एनआरसी की भूमिका बना रहे थे। एनआरसी लाने की भी कोशिश करेंगे बाद में ये, लेकिन हमें वो कबूल नहीं है। अगर यूसीसी के अंदर कुरान और हदीस की रोशनी से मुखालिफ बातें होंगी या कुरान में जो कुछ हमें हुक्म दिया गया है उसके खिलाफ कोई बात होगी तो हम यूसीसी हरगिज़ नहीं मानेंगे। हम कुरान और हदीस को मानने वाले लोग हैं, ईमान पे चलने वाले लोग हैं और ईमान की खातिर हम कुछ भी कर सकते हैं। इस दौरान सपा सांसद एसटी हसन ने बिहार में सत्ता परिवर्तन पर भी खुलकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने पलटियां मारी हैं उसे पूरा देश ने देखा है। उन्होंने 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और 5 बार पलटियां मार गए। क्या ये गुड्डा गुड़ियों का खेल है? वही सपा सांसद ने लालू यादव से जांच एजेंसियों की पूछताछ और उनकी बेटी की तरफ से एक्स हैंडल पर पोस्ट के सवाल पर कहा कि लालू प्रसाद यादव देश के बड़े नेता है। उन्होंने देश के लिए और रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के लिए बड़े काम किए हैं। उनकी तबीयत भी खराब है, इसलिए ख्याल रखना चाहिए कि बहुत सॉफ्ट उनसे पूछताछ की जाए और उनकी बेइज्जती ना की जाए। बिहार की सरकार जिस तरह से बदली गई है, जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने पलटियां मारी हैं, जिस तरह से पूरे देश में उनकी जग हसाई हो रही है। सियासत में भी कुछ उसूल होते हैं, एथिक्स होती है। 9 बार शपथ ली है मुख्यमंत्री पद की और 5 बार पलटी मार गए। क्या ये गुड़िया गुड्डों का खेल है? जाहिर है लालू प्रसाद यादव देश के बहुत बड़े नेता हैं। देश के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम करे हैं, रेलवे के लिए बहुत बड़े बड़े काम करे हैं। आज जिस तरह से बेइज्जतियाँ की जा रही हैं, उनकी तबीयत सबको मालूम है ख़राब है और उनका गुर्दा ख़राब है, गुर्दे का ट्रांसप्लांट हुआ है। इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बहुत सॉफ्टली उनसे पूछताछ हो। वहीं ज्ञानवापी के सवाल पर सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि ये तो धमकी है, या तो समाधान निकालो या हम छीन ही लेंगे, क्योंकि मुस्लिम पक्ष गरीब और कमजोर है, लेकिन इसका फैसला कोर्ट करेगी। उन्होंने कहा कि सवाल सिर्फ इसका नहीं, 3000 मस्जिदें और भी हैं। ये सिलसिला कहाँ रुकेगा? कब तक मुसलमानों के जज्बात से खेला जाएगा? ये बंद नहीं हुआ तो देश को बड़ा नुकसान होगा। सपा सांसद ने आगे कहा कि क्या 500 साल पहले हमारा संविधान और लोकतंत्र था? उस वक्त बादशाह की जुबान ही संविधान होती थी और सारी जमीन बादशाह की होती थी। आज उसी रास्ते पर सरकारें भी चल रही हैं, तो इनमें और उनमें क्या फर्क है? तो अब ये तो एक धमकी है कि या तो समाधान निकालो वरना हम छीन ही लेंगे। मुस्लिम पक्ष तो कमजोर और गरीब लोग हैं, क्या कर सकते हैं? बाहर कैसे निकल जाएगा? 3000 मस्जिदें और भी तो हैं। ये सिलसिला कहाँ रुकेगा? कब तक इस तरह से मुसलमानों के जज्बात से खेला जाएगा? ये आखिर अगर नहीं बंद हुआ तो देश को कितना बड़ा नुकसान होगा। क्या हुआ था 500 साल पहले, क्या नहीं हुआ था, क्यों हुआ था, उसकी डिटेल क्या थी? उस वक्त क्या संविधान था हमारा? उस वक्त लोकतंत्र था क्या हमारा? बादशाह की ज़बान संविधान होती थी, सारी ज़मीन बादशाह की होती थी। आज उसको वापस उसी रास्ते पे ये सरकारें भी चल रही हैं जिस रास्ते पे वो चले थे। इनमें और उनमें फ़र्क क्या बचा?